अपने समुदाय का, आदिवासी समुदाय का सबसे पुराना, सबसे पहला, जब धर्म की तुमरियां हमारे बीच में नहीं आई थी, जब हमारे बीच में भिखारी लोग नहीं आए थे, जब हमारे बाहर से जो लोग हैं वो हमारे लोग हमारे बीच में नहीं आए थे, उस टाइम में आदिवासियों का एक अभिवादन शब्द था, वो था जोहार। जोहार आज सलूमर के अंदर एक शिलालेख मिला है, उस शिलालेख के ऊपर लिखा हुआ है जोहार। रामचरितमानस के 320 नंबर का श्लोक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कोल की रात भील वनचारी फेरे फिरे जोहार जोहारी। उसके अंदर लिखा हुआ है रामदेव की रामसा पीर नाम की किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है जोहार। महाभारत के अंदर लिखा हुआ है जोहार, कुरान के अंदर लिखा हुआ है जोहार, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है जोहार। मतलब इन जितने भी पुराण साहित्य, जितने भी बाइबल के जितने भी ग्रंथ है, उन सब के अंदर आदिवासियों की जब भी बात आती है तो आदिवासियों का अभिवादन शब्द जोहार लिखा हुआ मिलेगा। इस जोहार का मतलब है चांदावासी को नमन, सूर्यवासी को नमन, दायावासी को नमन, जैनी माई को नमन, चार सूरज पानी पवन झाड़ बीज आई बाप माँ बाप पानी पवन, इस कुदरत पे जितनी भी चीजें उन सब की जय, सबका कल्याण करने वाली माँ प्रकृति की जय। ये शब्द इस जोहार में छुपा हुआ है, जोहार में लिखा हुआ है, जोहार में दबा हुआ है। हम सब ने मिलकर के आज ये जो जोहार की शुरुआत की, हमने नहीं, हमारे पूर्वजों की देन है। और उस पूर्वजों के जोहार शब्द को जैसे ही बोलना चालू किया, पूरा देश का आदिवासी एक जागम पर आ गया और पूरा देश का आदिवासी आज की तारीख में अपने आप में बोल रहा है आदिवासी। अब आदिवासी का मतलब भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन आदिवासी का मतलब आदू आदना धड़ियाणी दो मूलना धड़ियाणी धरती ना मालिक, भारत देश में धरती ना मालिक, भारत देश में धरती ना मूल बीज मूल मालिक। आज जागन पे बेटा तो दूसरा ने पेट में गुड़गुड़ अपने आप में दर्द होने लग गया है। आज हमको समझने की जरूरत है, आज हमारा समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है धर्म। हम सबसे ज्यादा धर्म में खोए हुए हैं, डुबा दिया है हमारे को कहीं न कहीं। धर्म की अंधभक्ति की जो तुमड़ियां हैं, उन तुमड़ियों को समझने की जरूरत है। यह आज की तारीख में दिलीप सिंह के नाम पर हमारे आदिवासियों को तोड़ने की साजिश रचते हैं आज के समय में। ये शुरुआत बहुत पहले से इन लोगों ने करी। जब ये लोग बाहर से आए तो हमारे भारत देश के जमीन के ऊपर इनका नजर पड़ी, भारत देश की अमूल्य संपत्ति के ऊपर नजर पड़ी, जंगलों के ऊपर नजर पड़ी, नदी पहाड़ों के ऊपर नजर पड़ी। तो इन्होंने सोचा कि इन आदिवासियों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने धर्म की शुरुआत करी और आज आदिवासियों को किसी ने भगवे झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, आदिवासियों को किसी ने बाबा रामदेव के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, आदिवासियों को ईसाई मिशनरी के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, आदिवासियों को मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी से जोड़ते हुए बांट दिया। तो ये हमको समझने की जरूरत है। आदिवासी ये जितनी भी धर्म है, इससे धर्मपूर्वी आदमी है, धर्मपूर्वी लोग है, समुदाय है। धर्म बाद में आए, हमारा आदिवासी इससे पहले से है। आज ननामा है, ननामा शादी ब्याह या और भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो पीपल पूजते हैं। पीपल पूजने वालों के आपस में रिश्ते नहीं होते, ये ऐसे हमारे ननामा की पहचान है। इसी तरह से कटारा की हिंतरी रुकड़ा है, हिंतरी पेड़ है, उसको पूजते हैं, उनकी धरार माता अपने कुलदेवी है। इसी तरह से चरपटा वो आम पूछता है, उसकी अंबा माता है, मैना है, उसकी करमड़ी पूछता है, उसकी अपनी गढ़ खगई माता है। इस तरह से हमारी अपनी कुलदेवियां है, कुल मताई है। इसको भुला दिया इन लोगों ने। आज हमको फिर से जागृत करना है, जागृत कर रहे हैं धीरे धीरे आदिवासी परिवार। आज पूरे देश का आदिवासी समझ चुका है कि ये तो धर्म के तुमरियां लेकर के आने वाले लोग हैं, ये केवल हमारे आदिवासियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से कोई आसाराम बापू की भक्ति पकड़ाता है, कोई ईसाई मिशनरी वाली भक्ति पकड़ाता है। इन सब के पीछे एक ही कारण है मेरे साथियों, हमारे आदिवासी देश के मालिकों की जमीन को छीनना। आज अलग अलग तरीके से आदिवासियों की जमीन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाइयों। आज हमारा ये जो एरिया है, अंग्रेजों में जब
अंग्रेज हमारे भारत में आए, भारत में आकर के हमारे इस क्षेत्र से टकराए, इस एरिया के आदिवासियों से टकराए, भील आदिवासियों से टकराए, तो उनको मात खानी पड़ी और यहाँ से भागना पड़ा। हमारे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही जो जिला है, इस जिले के आदिवासियों ने कभी भी अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके, उनसे मुकाबला किया और हमारे एरिया का कानून बनाया। हमारे गांव में हमारा राज, आज हमारा गांव में हमारा राज जो कानून है, वो कुछ कानून को तोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दिन रात प्रयास कर रही है। उस कानून को तोड़ करके आदिवासियों के जन जंगल जमीन को छीनने का प्रयास कर रही है। मेरे साथी, हमको होशियार रहने की जरूरत है। ये पार्टियां हमारी नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी पराये जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी बनाई हुई पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टियों का मकसद है हमारे आदिवासियों की जमीन को छीनना। जो बाहर के धर्म लोग हैं, इनका भी उद्देश्य है हमारे आदिवासियों की जमीन को छीनना। कई सारे, आज मेरे पास में अभी समय की कमी है, जिस तरह से आज यहाँ पंडाल लगा हुआ है, ऐसा कैसा प्रतापगढ़ जिले में वहां पर भी पूरा ब्लॉक स्तरीय चिंतन शिविर कार्यक्रम है। हमारे जो वरिष्ठ वक्ता है आज कहीं न कहीं उलझे हुए, कहीं न कहीं बाहर उनकी होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए। हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है, इन्होंने गणवीर है, इन्होंने बोला नहीं दादा आपको आना ही पड़ेगा। आपको ये सारे जितने भी वायरस जो बुक है, इसके पेज नंबर 525 पर लिखा हुआ है, इसके 320 नंबर का श्लोक है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, कोल किरात भील वनचारी फेरे फिरे जोहार जोहारी। यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही है वो बिना एविडेंस के नहीं हो रही है, सारी की सारी आज संवैधानिक बातें हो रही है। हम आदिवासी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना सिख है, किसी भी धर्म में हमारा आदिवासी नहीं है। ये किताब हो रही है, सामाजिक विज्ञान की किताब है, 2013 की किताब है, कक्षा 8 की किताब है, कक्षा 7 में भी ये पाठ है। और वर्तमान में 12वीं कक्षा की किताब है भूगोल, उस भूगोल के पाठ नंबर 2 में भी लिखा हुआ है कि आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। वो धर्म इस्लाम, सिख, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। मतलब आदिवासियों का अपना एक धर्म है, अपना एक घर है। ये बात इसमें बोली गई है, इसमें हमने बताया गया है। तो किसी को अगर ये बात कड़वी लगती है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो बहुत सारे भाइयों को कड़वी लग जाती है। आदिवासी ईसाई नहीं है तो बहुत सारे भाइयों को कड़वी लग जाती है। आदिवासी आसाराम की बापू की भक्ति वाला नहीं है तो बहुत सारे भाइयों को कड़वी लग जाती है। हम को गर्व होना चाहिए कि हमारा ये जो इलाका है, मावजी भील नामा का इलाका है, हमारे यहाँ पारा इतिवार के जो गुरुजी है उनका है, संत सुरमा घराड़ी का इलाका है। हमारे यहाँ पर गोविंद गुरु जैसे हमारे महान यहाँ पर दिशा मार्गदर्शक बने हैं, उनके नेतृत्व में हम जाने की बजाय पता नहीं कौन कौन से जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी झंडियों के बैनर तले चले जाते हैं। कभी भगवा झंडी के नीचे, कभी कौन सी झंडी के नीचे, थोड़े से पैसों के लालच में पता नहीं कौन सी पार्टियों के तलवे चाटने लगते हैं। ये मेरे भाइयों हमको समझने की जरूरत है। इन सबका मूल उद्देश्य है आदिवासी समुदाय को बांटना। तो ये जो किताबें हैं, ये किताबें बोल रही है एक आदिवासी हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, सिख नहीं है। हम इस देश के मूल बीज, मूल मालिक है, धर्म पूर्वी है। ये धर्म के तुमने सारे बाद में आए हैं, आदिवासी पहले का है, ये हमको समझने की जरूरत है। आज हम आदिवासियों को खत्म करने के लिए जो हमारी जनगणना चल रही थी, उस जनगणना को खत्म किया। 1871 में हमारी जनगणना हुई, उस टाइम में ओरिजिनल हमको कॉलम मिला हुआ था। 1881 में हमको कॉलम मिला हुआ था एबोरिजिनल। 1891 में हमारे आदिवासियों की जनगणना हुई तो उसमें हमको एबोरिजिनल कहा गया था। 1901 की जनगणना में हमको एनिमिस्ट बोला, 1911 में एनिमिस्ट बोला, 1921 में एनिमिस्ट बोला। हर 10 साल में जनगणना होती है तो हमको ध्यान में होना चाहिए कौन कौन सी जनगणना में हमको क्या क्या बोला। 1931 में आदिवासियों को ट्राइबल रिलीजन के नाम से हमारी जनगणना हुई। 1941 में ट्राइब्स नाम से हमारी जनगणना हुई और 1951 में शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से, मतलब अनुसूचित जनजाति के नाम से जनगणना हुई। 1951 के बाद आज तक
हमारे भील आदिवासियों की जनगणना बंद कर दी इन लोगों ने। और उस जनगणना को बंद करने की वजह से, उस जनगणना कॉलम को बंद करने की वजह से आज मजबूरी में जो लोग ब्राह्मणों के निकट है, हिंदुओं को, उनको हिंदुओं के निकट है, उनको हिंदू लिखना पड़ रहा है कॉलम में। जो ईसाइयों के नजदीक है, वो अपने आप में उनको पता ही नहीं कि हम धर्मपूर्वी लोग हैं, वो ईसाई कॉलम राइट कर देते हैं। जो मुसलमानों के निकट है, जैसे पायल तड़वी, उनको उन आदिवासियों को लिखना पड़ रहा है, मुस्लिम लिखना पड़ रहा है। और बहुत सारे भाई भ्रमित होकर के ईसाइयों में चले जाते हैं। आज हमारा कोई घर नहीं है, बार बार आदिवासी परिवार मांग करता है कि आदिवासियों का अपना सेपरेट धर्म कॉलम होना चाहिए। वो इसलिए मांग कर रहा है आदिवासी परिवार, ताकि हमारा अपना एक घर हो। हम सबको समझने की जरूरत है, आज हमारा अपना एक घर होगा तो हमको पराये घरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हमारे बाप दादाओं पूर्वजों की बदौलत आज हमको जो अधिकार मिले, हक अधिकार मिले, वो हक अधिकार आज हमारे धरातल पे लागू नहीं हो रहे। ये यहाँ पर जो तस्वीर लगी हुई है, बाबा साहब अम्बेडकर, जयपाल सिंह मुंडा, गोविंद गुरु, हमारे बिरसा मुंडा और कनका भील, ये तस्वीर इसलिए लगी हुई है आज आगे, इन्होंने हमारे समुदाय के लिए छोटी छोटी उम्र में अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज बिरसा मुंडा शहादत दिवस है। ये जो बिरसा मुंडा जिनके शरीर पर कपड़े नहीं है, पगड़ी बंधी हुई है, धोती बंधी हुई है, हाथ में तीर कमान है, ये बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 में जन्मे थे। मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को एक जाजम पे लाने जैसी विचारधारा पनपाई, और उसी विचारधारा के बदौलत आज पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व का आदिवासी एक जाजम पर आ रहा है। उस समय में अंग्रेजों से मुकाबला किया और अंग्रेजों से लठ, गोफन, हथियार, तीर धनुष से मुकाबला नहीं किया, विचारधारा से मुकाबला किया। और वो विचारधारा थी हमारे गांव में हमारा राज। और इस हमारे गांव में हमारा राज, इसी विचारधारा को लेकर के अंग्रेजों से टकराए, अंग्रेजों को खूब परेशान किया। अंत में अंग्रेजों को हार माननी पड़ी और आदिवासियों को उनका जो हक अधिकार था, हमारे गांव में हमारा राज 1874 में जो हमारे पूर्वजों ने दिया था, वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर भी दर्ज करना पड़ा। 1919 के अंदर जो हमारे गांव में हमारा राज दर्ज किया, वही का वही आगे चल करके भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर दर्ज हुआ, सेक्शन 91-92 के अंदर दर्ज हुआ, और वही का वही भारतीय संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची के रूप में हमारे आज के भारत के संविधान के अंदर आया। इस 5वीं अनुसूची में आज भी भारत के आदिवासियों को, इस दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही के आदिवासियों को यह अधिकार मिला हुआ है कि हमारे गांव में हमारा राज आर्टिकल 13(3) का, हमारे जो गड्ढा कमेटी की जो ग्राम सभा है, वह लोकसभा से भी टकरा सकती है, हमारे विधानसभा से भी टकरा सकती है। गांव के गड्ढा कमेटी की जो बात है, उसको विधानसभा भी नकार नहीं सकती है, हमारी संसद भी वो नकार नहीं सकती। यह जो निर्णय किया गया है, वो ऐसा अधिकार आज भी लिखा हुआ, ऐसा भी आज हमारे भारत के कानून में लिखा हुआ है। आज भी हमारे इस एरिया की जमीन, दक्षिण राजस्थान के इस उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, सिरोही जिले की जमीन अगर स्कूल बनाने के लिए चाहिए तो पहले गांव की परमिशन जरूरी है। हमारा गांव कहेगा तब जाकर के स्कूल बनेगा। हमारे गांव में अगर हॉस्पिटल बनाना है तो हमारा गांव मिलकर के तय करेगा कि ये जमीन हॉस्पिटल के लिए दी जाए, तब जाकर के हॉस्पिटल बन सकता है। हमारा गांव कहेगा यह सड़क बननी चाहिए, तब जाकर के सड़क बनती है। हमारा गांव अगर बोल दिया यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, तब जाकर के हमको वो मंदिर बनाने की इजाजत सरकार दे सकती है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा आज भी इस एरिया की जो जमीन है, 1 इंच भी जमीन न केंद्र सरकार की है, न राज्य सरकार की है, न ही गैर आदिवासियों की। आज हम जबरदस्ती बोल देते हैं ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ तो सरकारी है। सरकारी नहीं है,
जब तक हमारा गांव नहीं कहेगा तब तक वो सरकारी नहीं बनेगा। कहीं पर खाली जगह पड़ी रहती है तो हम बोल देते हैं ये सरकारी है, नहीं है। वो हमारे बाप दादाओं की रखी हुई जमीन है, कोई पड़त पड़ी हुई, कोई वीड़ो, कोई लाकड़ा करवा लिया अपने डूंगर, ऐसे डूंगरा, ऐसे अपनी जमीन है। तो हमको ध्यान रखना है हमारे आसपास की जो जमीन है, कोई भी हमारी जमीन को छीनने का प्रयास करता है तो हमारे गांव की रूढ़ी प्रथा जो ग्राम सभा बनी हुई है उसके बैनर तले प्रस्ताव लेकर के वो जमीन जानी नहीं देनी है। आज ये जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, इन सब का मकसद एक ही है, भारत के आदिवासियों को जमीन छीनना। 25 साल की उम्र में दूसरा मुंडाई अपनी जमीन के लिए अपने आप को फांसी पर चढ़ा दिया और आज हम पढ़े लिखे होकर के हमारी जमीन को बचाने की बजाय इन राजनीतिक पार्टियों की तलवार से गिरी करते रहते हैं, तलवार चाहते फिरते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां हमारे को बर्बाद करने के लिए हमारे एरिया में आई है। हमको हमारे एरिया में कौन चुनाव लड़ना चाहिए ये हमको खुद तय करना है। आज हमारे यहाँ जो आसपुर के अंदर कौन चुनाव लड़ेगा, यह चुनाव लड़ने का अधिकार हमको होना चाहिए। कभी दिनेश कोटड़िया निर्णय करता है, यह हमको स्वीकार नहीं करना है मेरे भाई। दिनेश कोटड़िया आज हमारा निर्णय ले रहा है, इसका मतलब हमारे बाप दादाओं ने जो कुर्बानी दी, 15,000 आदिवासी मारे गए, 33,000 आदिवासी मारे गए, वो कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी। आज ये जो पालथूर है इसके अंदर किसी को जनपद बनाना है तो पालथूर के लोग वोट देते हैं, तो उम्मीदवार भी तय करने का अधिकार हमारे पालथूर के लोगों को होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमको बनानी है, ऐसी व्यवस्था बना करके हमको काम करना है। पालथूर में कोई उम्मीदवार जीत गया है, जीतने के बाद वो जो आर्टिकल 275 के तहत हमारे एरिया के अंदर बजट आता है, उस बजट को कहां खर्च करना है वो भी निर्णय हमारे पालथूर के लोग मिलकर के तय करें। ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है। होता क्या है, पालथूर में जरूरत तो हमको है कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन सरकारें क्या कर रही है, जबरदस्ती प्रतीक्षालय बना देती है, प्रतीक्षालय बना देती है। हमको जरूरत है तालाब की और वो जबरदस्ती नहीं हो वहां पर हैंडपंप लगाते फिरते हैं। तो मेरे साथियों, हमको समझने की जरूरत है कि सरकारें वास्तव में हमारा भला चाहती तो बहुत पहले हमारा भला हो जाता। आज 75 साल हो गए, आज जहां भी जाकर के देखो आदिवासी मानता हुआ मिलता है। आज उदयपुर के बस स्टैंड पर जाकर के देखो तो हमारा सबसे ज्यादा हमारा आदिवासी दर दर की ठोकरें खा रहा है। अहमदाबाद के बस स्टैंड पर जाकर के देखो तो सबसे ज्यादा आदिवासी ठोकरें खाता हुआ मिलता है। डूंगरपुर के अंदर जाकर के देखो तो सबसे ज्यादा ठोकरें खाता हुआ हमारा आदिवासी मिलता है। आसपुर के अंदर जाकर के देखो तो सबसे ज्यादा हमारा आदिवासी ठोकरें खाता हुआ मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हम कभी जाजम पे एक नहीं होते हैं, दूसरों की बातें मान लेते हैं, दूसरों की विचारधारा मान लेते हैं, और सबसे बड़ी कमी हमारी बहन बेटी की इज्जत नहीं करते हैं। आज राजपूत समुदाय कितना ही भूखे बोलते, लेकिन वो कभी भी अपनी बहन बेटी, माता बहन को अपने घर से बाहर काम करने के लिए नहीं भेजते हैं, कभी नहीं भेजते हैं। ब्राह्मण समुदाय अपना आप पे भूखा मर जाता है, अपने आप पे मरना मंजूर करता है, लेकिन अपनी बहन बेटी को बाहर नहीं भेजता है। मुसलमान समुदाय कितना ही भूखा मर जाता है, कितना ही परेशानी में आ जाता है, लेकिन अपनी बहन बेटी को घर से बाहर काम करने के लिए नहीं भेजता है। लेकिन आज की तारीख में हम लोग निठल्ले बन करके एक हाथ
पक जाती है उसके अंदर स्वाद होता है, ऐसा स्वाद कच्ची केरी के अंदर नहीं होता है। एक केला होता है, केला पक जाने के बाद में जो स्वाद होता है वो स्वाद कच्ची केरी के अंदर नहीं होते हैं। हमारे बहन बेटी, हमारे बच्चे, आज की तारीख में ये जो डीजे आ रहा है, इस डीजे की वजह से बिल्कुल दिमाग से एकदम से पगला जैसे हो गए। हमको हमारे एरिया में ये डीजे नहीं होने देना है। ये डीजे हमारे आदिवासियों की संस्कृति को बिगाड़ करके छोटे छोटे बच्चों को पागल बनाने के लिए हमारे एरिया में भेजे जा रहे हैं। समझने का प्रयास करो, ये जो डीजे चलते हैं इनके अंदर बहुत बड़ा जहर है। हमारे एरिया में डीजे नहीं आनी चाहिए। हमारे एरिया में हमारे ढोल, हमारी सहनाई, हमारे नगाड़े, हमारी जो पारंपरिक बाप दादाओं के जो व्यवस्था थी, गाजे बाजे थे, उनको लेकर के चलता है। आज ये जो जिन्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पर वो हमारी संस्कृति को बिगाड़ने वाले आ रहे हैं। ये जींस वाली पद्धति, ये पैंट वाली पद्धति हमारी नहीं थी। हमारे समाज की जादम जहां भी लगे, हमारे समाज को धोती कुर्ता, हमारे बाप दादाओं की जो पहचान है उसको बरकरार रखने की जरूरत है। हमारी अपनी बोली, इस बोली को मिटाने के लिए सारे लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। हमारी बोली को बचाने की जरूरत है मेरे भाइयों। आज हमारे इस एरिया में आसपुर के अंदर जो भील थे उनको मीणा बना दिया, प्रतापगढ़ के अंदर भील थे उनको मीणा बना दिया, उदयपुर के अंदर भील थे उनको मीणा बना दिया, और ऊपर से कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं कि जो भील है वो ही आरक्षण का फायदा ले सकते हैं, जो मीणा है वो आरक्षण का फायदा नहीं ले सकते हैं। मेरे साथियों, मेरा जो रिकॉर्ड है, मेरे रिकॉर्ड में लिख दिया था मांगीलाल मीणा, और मेरे पिताजी का लिख दिया था मांगीलाल शांतिलाल जी मीणा, और दादाजी का लिख दिया था मीणा। तो मैंने जब पता किया कि मेरे दादाजी के पिताजी क्या थे, तो प्रतापगढ़ कोर्ट से मैंने खाता नकली निकलवाई पूरी ग्राम पंचायत की, तो उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ आया कि ननामा भील, ननामा भील है। यह समस्या पूरे उदयपुर संभाग की है। पूरे उदयपुर संभाग में जितने भी ननामा है वो भील है, डामर है वो भील है, गरासिया है वो भील है, हमारे कटारा है वो भील है। ये बात हमको खाता नकलों में पता चल रही है। तो आपको भी अपने यहाँ पर किसी को मीणा बना दिया है तो अपने खाता नकल निकलवा करके उसमें सुधार करने की जरूरत है। आज भील इस देश का मूल मालिक है। उस मूल मालिक को मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आर्टिकल 13(3) का रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। हमारे गांव में हमारा राज, मतलब हमारे गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो हमारे निपटाने का अधिकार हमारे गांव के गड्ढा कमेटी को है। हमारे यहाँ पूजा पाठ का काम है वो हमारे गांव के नेप कोतवाल को अधिकार है। किसी पोंगा पंडितों को हमारे यहाँ का अधिकार नहीं है। पोंगा पंडित यहाँ आकर के हमारे को उल्टे फेरे करवा रहा है। हमारे मामा मोलियो, पुआ मोलियो जो है वहां में बदले करावे है। आपने मामा मोलियो मई फेरे, सफेद माथे फेरे वहां में बदलो करावे है। तो आपने इलाका में जतरी भी साध्य था वहां में जब पोंगा पंडित आपने केरा हटवानी जरूरत नहीं, आपने गोविंद गुरु ने मेट कोटवाल काम कर लिया है, वहां से शादी करवाने जरूरत है। हमारे संत सूरपाल खराड़ीदास के मेट कोटवा है, उनसे शादियां करवाने की जरूरत है। ये हमको समझने की जरूरत है। आज हमारे समाज की क्या बात है क्या बात नहीं हमारे अपने समाज के लोगों को पता है। जो लोग हमारे हैं ही नहीं वो लोग सिर्फ और सिर्फ कमाई करने के लिए और हमारी संस्कृति को बिगाड़ने के लिए हमारे एरिया में आते हैं। मेरे भाई, हमको समझने की जरूरत है। आज हमारी नेजे शाम सूरज का नेजा लाल, सफेद और हरा हमारे बाप दादाओं की निशानी है। ये हमारे बाप दादाओं की निशानी है। वो जबरदस्ती हमारे ऊपर भगवा थोप रहे हैं। ये भगवा हमारा नहीं है। ये हमको समझने की जरूरत है। कहने को बहुत सारी बातें हैं। मैं आप सबके सामने एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज भी समय है, आज भी समय है हमारे आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर ये जो भिखारी लोग हैं, ये बाढ़ से वार लड़ते लोग हैं, इनकी नजर पड़ गई है। वो दिन एक इंच थोड़ी थोड़ी जमीन छीनते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आखिरी पीढ़ी का आखिरी संघर्ष है और आदिवासी परिवार इसके लिए काम कर रहा है। हम सबको मिलकर के बिरसा मुंडा के जो आंदोलन है, जल जंगल और जमीन हमारे पूर्वजों की जो
अनमोल बदौलत अनमोल विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाना, हमारी पीढ़ी को सुरक्षित करना है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए आप सबको खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। हाँ साथियों, 2014 से जो आदिवासी परिवार जो काम कर रहा है, उसके लिए आदिवासी को जागृति और जानकारी के लिए यहाँ पर मानगढ़ से साहित्य हमारे हक अधिकार सुप्रीम कोर्ट का